दिस इज रोमिशा एंड वेलकम टू लेट्स रीड गाइस। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि होने वाले एग्जाम जैसे यूपीटेट सीटेट और सुपरटेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसमें क्वेश्चन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन बेस होंगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं मेरे लेक्चर्स को। क्वेश्चन है, खेलों के द्वारा सामाजिकता विकसित होती है क्योंकि तो खेलों के द्वारा सामाजिकता विकसित होती है क्योंकि बालक समूह में खेलता है, जिससे सामाजिकता का विकास होता है। बालक समूह में खेलता है जिससे सामाजिकता का विकास होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो विकास के अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विकास के अधिगम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो विकास के अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो किशोरावस्था की विशेषता में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए में संवेगों की अधिकता, ऑप्शन बी है संचय की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है कल्पना की बहुलता, ऑप्शन डी है मानसिक विकास। तो किशोरावस्था की विशेषता में शामिल है संवेगों की अधिकता, शामिल है कल्पना की बहुलता, शामिल है और मानसिक विकास भी शामिल है। और संचय करने की प्रवृत्ति जो होती है किशोरावस्था में बालक के अंदर नहीं होती है, संचय करने की प्रवृत्ति, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किशोरावस्था की विशेषता में क्या शामिल नहीं है? संचय करने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को किसके विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो मनोविज्ञान को जो है मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। मन के विज्ञान को वर्तमान में मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के नाम से परिभाषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को कैसे रंग पसंद आते हैं? बच्चे को कैसे रंग पसंद आते हैं? तो बच्चे को चमकीले और चटक रंग जैसे कि लाल, पीला, गुलाबी, हरा रंग बहुत ही पसंद आते हैं बच्चे को, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। शो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन जो है फ्रायड का है। फ्रायड का पूरा नाम है लिंगमंड फ्रायड। तो मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाते हैं, यह कथन जो है फ्रायड के इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चे को अभिभावक स्कूल क्यों भेजते हैं? क्यों भेजते हैं? तो छोटे बच्चे का अभिभावक जो स्कूल में इसलिए भेजते हैं क्योंकि बच्चे को सामुदायिक रूप से नए अनुभव सीखने के लिए, बच्चे को सामुदायिक रूप से नए अनुभव सीखने के लिए जो है अभिभावक बच्चे को स्कूल भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किसके सानिध्य में बेहतर सीखते हैं? किसके सानिध्य में बेहतर सीखते हैं? तो बच्चे जो हैं स्कूल में शिक्षक के पास अपने समूह में रहकर सबसे बेहतर सीखते हैं। स्कूल में शिक्षक के पास अपने समूह में रखकर, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर एग्जाम में यूपीटेट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक हेतु इसलिए आवश्यक है क्योंकि, तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापन हेतु इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षक को अधिक प्रभावशाली बना सके, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन अध्यापक हेतु इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षक को अधिक प्रभावशाली बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे कैसे टीचर पसंद करते हैं? बच्चे कैसे टीचर पसंद करते हैं? तो बच्चे टीचर ऐसे पसंद करते हैं जैसे कि टीचर के अंदर ये क्वालिटी हो को खूब खेल खिलाने वाले टीचर हों, और खेल खिलाने वाले एवं प्यार करने वाले टीचर हों, सुंदर अच्छे कपड़े पहने, प्यारी प्यारी बातें बोलने वाले टीचर, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चे को कैसे टीचर पसंद करते हैं? बच्चे कैसे टीचर पसंद करते हैं? तो बच्चे पसंद करते हैं खूब खेल खिलाने वाले टीचर,
खेल सिखाने वाली एवं प्यार करने वाली, सुंदर अक्षय कपड़ा पहने और प्यारी प्यारी बातें करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक के उत्तरदायित्व में शामिल है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षण के उत्तरदायित्व में शामिल है समाजीकरण वातावरण का निर्माण, सामूहिक कार्यों का प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों का प्रोत्साहन। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक के उत्तरदायित्व में शामिल है सामाजिकरण वातावरण का निर्माण, सामूहिक कार्यों का प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों का प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे जिद्दी क्यों बनते हैं? बच्चे जिद्दी क्यों बनते हैं? तो बच्चे जिद्दी जब परिवार में माँ बाप में अंतर वैयक्तिक संप्रेषण सही ना होने से उन्हें बार बार डांट सहनी पड़ती है, इसलिए बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। बच्चे जिद्दी क्यों होते हैं? क्योंकि जब परिवार में माँ बाप में अंतर वैयक्तिक संप्रेषण सही ना होने से बार बार डांट सहनी पड़ती, तभी बच्चे जिद्दी होते। इसके इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं का भाषिक विकास बालकों से उच्च रहता है। तो बालिकाओं का भाषिक विकास बालकों से उच्च रहता है, किस अवस्था में रहता है? वो बाल्य अवस्था में रहता है। बाल्य अवस्था में रहता है। बाल्य अवस्था की एज क्या होती है? तो बाल्य अवस्था की एज होती है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के बौद्धिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो बच्चे के बौद्धिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण कारक है सामाजिक परिवेश एवं परिवार में प्राप्त अनुभव। सामाजिक परिवेश एवं परिवार में प्राप्त अनुभव जो है बच्चे के बौद्धिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक प्रतिवेदन तैयार किया गया था। तो मौखिक प्रतिवेदन तैयार किया गया था वाटसन के द्वारा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में शर्मिला बच्चा आ जाए तो उसके सीखने को आप कैसे संवर्धित करेंगे? तो यदि आपकी कक्षा में शर्मिला बच्चा आ जाए तो उसके सीखने को हम कैसे संवर्धित करेंगे? तो बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसे सभी बच्चों के साथ मिलने जुलने, अपना लंच शेयर करने और सबके साथ गाने और खेलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे को शैक्षिक कार्य कराने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई किस बात की होती है? सबसे बड़ी कठिनाई किस बात की होती है? तो सीखने की प्रक्रिया में बच्चे को शैक्षिक कार्य कराने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई होती है अक्षरों को पहचान कर लिखने की। बच्चे अक्षर तो लिख लेते हैं लेकिन पहचानने में देरी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान प्रवृत्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। तो मनोविज्ञान प्रवृत्ति की विशेषताओं में पहला है बाल मनोविज्ञान पर बल, दूसरा है बालक के व्यक्तित्व का आदर, तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बल, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। मनोविज्ञान प्रवृत्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है, कोई भी नहीं है। बाल मनोविज्ञान पर बल भी नहीं, बालक के व्यक्तित्व का आदर भी नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बल देना, ये मनोविज्ञान प्रवृत्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं में शामिल है। तो बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं में शामिल है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव, उपयुक्त सभी। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता है अधिगम की तीव्रता। कोई चीज़ सीखते हैं बच्चे, इस अवस्था में बच्चे बहुत चीज़ सीखते हैं। कोई चीज़ लर्निंग करा होता है बहुत जल्दी से उन्हें लर्न हो जाता है। और अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया होती है, यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किया गया था। तो मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किया गया था फ्रायड के द्वारा, लिंगमन फ्रायड के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी होती है? तो कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी मुख्यतः होती है कक्षा शिक्षक की। कक्षा शिक्षक की, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा एक ही प्रकार की गलती बार बार सुधारने पर भी करे तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? तो यदि कोई बच्चा एक ही प्रकार की गलती बार बार सुधारने पर करे तो हम करेंगे बच्चे को सही प्रक्रिया बताकर उसे बार बार लिखित रूप से दोहराने के लिए कहेंगे। बार बार उसे दोहराने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के लिए किसी भी ज्ञान को सीखने में वय सीमा का क्या प्रभाव होता है? वय सीमा का क्या प्रभाव? तो बच्चे के किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए वय सीमा का प्रभाव होता है। शिक्षण बच्चे को समुचित स्तर पर तभी फलदायी होता है जब वह शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो। इसके लिए तैयार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में अध्यवसाय चेतना विकसित करने के लिए आप अध्यापक होने के नाते किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे? किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे? तो विद्यार्थियों के अध्यवसाय चेतना विकसित करने के लिए आप अध्यापक होने के नाते विद्यार्थियों के सफलता के बहुत से आयामों में परिचित कराना चाहेंगे। विद्यार्थियों में अध्यवसाय चेतना विकसित करने के लिए आप अध्यापक होने के नाते कक्षा के वातावरण की व्यवस्था एक विमेय रूप से स्थापित करेंगे। विद्यार्थियों में हमें अच्छे बुरे, सामान्य से ऊपर, सामान्य से निम्न का लेवल नहीं देना होगा और विद्यार्थियों को सफलता के बहुत से आयामी से परिचित कराना होगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद की स्थापना की थी। तो व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? व्यवहारवाद की स्थापना की थी स्किनर ने। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।